नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर 2 पढ़ा रही हूँ। आज इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी। अभी तक हमने इंटेगुमेंट, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन 4 सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ ली है और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें किस में पाई जा रही हैं, किस में अलग है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी ह्यूमन हार्ट का एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछ चुका है, तो वो भी हम जानेंगे कि कैसे पहले फिशेस में जो था उनमें सिंगल चैम्बर का हार्ट था, फिर जब उसके बाद एम्फीबियन आए तो उनमें डबल चैम्बर का हार्ट आया, फिर उसके बाद से बर्ड्स और रेप्टाइल में 3 चैम्बर का हार्ट था। ठीक है, कैसा हार्ट? 3 चैम्बर का हार्ट था। और फुल्ली 4 चैम्बर्ड हार्ट आपके मैमल्स में देखा गया और एक रेप्टाइल दैट इज आपका क्रोकोडाइल उसमें देखा गया, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट टाइप का था। तो ये इवोल्यूशन भी हम देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ठीक, और फिर हल्का सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, दैट्स इट। इससे कुछ भी बाहर नहीं पूछने वाला है। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, आपको भले ही वो 1 घंटे की लेक्चर लग रही होगी, अगर आप उतना कंप्लीट करके जाते हैं, दैट मीन्स उतना आप रिवाइज कर लेते हैं, उतनी चीज़ें आप रिकॉल करके जाते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे मैं ये कहती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि एक बच्चे को चीज़ें अच्छी लगेंगी तो वो ये काम जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया। तो अब फूड का डाइजेशन होने के बाद जो कंपोनेंट बना, ब्रीदिंग होने के बाद एयर ऑक्सीजन आई, उन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, उनको ले जाने वाला हमारी बॉडी में कुछ तो चाहिए, उसके लिए होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आपका मैं बताऊं जनरली किस कैसे बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होते हैं, ठीक, ब्लड कार्पकल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, ठीक। प्लाज्मा होता है, ब्लड इन द सेंस क्लास कार्पकल्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और प्लाज्मा होता है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनता है, जिसमें से बेसिकली हमारा ब्लड जो होता है ऑक्सीजन कैरी करने का काम, ब्लड में आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। फिर इसी में आप पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करता है। प्लेटलेट्स आप पढ़ेंगे जो ब्लड का क्लॉट बनाने में जब कहीं कट जाता है उसके लिए। प्लाज्मा के तो कई सारे काम हैं, इसमें कई सारे कंपोनेंट पाया जाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए है? सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है कि आपका फूड डाइजेस्ट हो गया तो आपके अंदर एनर्जी जो आई उसको, और आपने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन आया, तो उन सबका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम आया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आया, क्योंकि फिशेस क्या थी, फिशेस आपकी रह रही थी वाटर में। फिर उनसे इन्वॉल्व हुआ एम्फीबियन, फ्रॉग, वो आपका वाटर लैंड दोनों पे रह रहा था। फिर आया रेप्टाइल, रेप्टाइल्स की भी कुछ स्पीसीज वाटर में रहती ही हैं, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह, ठीक है, किनारे पे या वाटर के पास, या वाटर वाले स्नेक हो गए, ठीक। फिर आई आपकी बर्ड्स जो टोटली लैंड पे रहती थी, लेकिन उड़ने का काम उनका एयर में था। तो रेस्पिरेशन में आप उनके लंग में देखा उनकी मॉडिफिकेशन पाया जा रहा था। फिर अगर बात की जाए मैमल की, तो मैमल टोटली क्या थे? लैंड पे थे, केवल कुछ स्पीसीज को, जैसे व्हेल और डॉल्फिन, इनको छोड़ के, ये मछलियां नहीं है, ये मैमल हैं, इनको छोड़ के बाकी सब लैंड पे थे। तो उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पाया जाता है। लेकिन हम जनरली आपके 5 ऑर्गेनिज्म, फिश में हम स्कॉलियोडॉन को, ठीक है, एम्फीबियन में हम फ्रॉग को, रेप्टाइल में हम लिजर्ड को, और यूरोमेस्टिस बेसिकली, उसके बाद से बर्ड्स में हम पिजन को, और मैमल में रैबिट को एज अ कह सकते हैं एक आइडियल एनिमल मान के, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मान के पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा जान लेते हैं। लिखा क्या गया है कि एडिक्वेट इंटरनल सिस्टम होना चाहिए न्यूट्रिएंट के लिए और अदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि क्या होता है बॉडी के लिए नेसेसरी है। हमको फूड भी चाहिए, हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज़ को, हर टिश्यूज़ तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए कोई पाथवे होना चाहिए, जो कि होता है हमारा कंबाइन होकर बनता सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का सारे बॉडी पार्ट्स में और CO2 का भी, ताकि वो बाहर निकल सके। कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्टेज का। मेटाबॉलिक वेस्ट भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो कि आपका क्या होता है, किडनी से फिल्टर होके फिर यूरेथ्रा और फिर एनस वाले एरिया में चला जाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का भी आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। तो आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, आप सबको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनसे सिग्नल निकलता है ब्रेन से। तो उन सब में क्या होती है, डक्ट नहीं होती है, सारे क्या करते हैं, ब्लड में, ये ब्लड फ्लो हो रहा है उसी में अपना सिग्नल डाल देते हैं। तो ये सिग्नलिंग का काम भी करते हैं और मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस। हमारे ब्लड की जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की सिस्टम, द इवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट कैन बी स्टडीड थ्रू इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड आयोटिक आर्क्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना रहेगा। ह्यूमन में आयोटिक आर्क्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बताना रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिशेस का हार्ट कैसा होता है, सिंगल हार्टेड। अब ये बेसिकली पूरा सिंगल हार्टेड भी नहीं होता, इनकी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इस तरीके से स्वेल करके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, वही इनका क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है। फिर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको दिखेगा एम्फीबियन का हार्ट। इनका हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड, ये ऊपर एक चैम्बर्ड और ये नीचे। इनका ब्लड कैसा होता है, वेनस। इनमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लेस रहेगा और CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें ब्लड की मिक्सिंग होती है। मतलब यहाँ पे जैसे हाँ, आप ह्यूमैमस में पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में, आर्टरी और राइट और लेफ्ट हार्ट होता है। तो हमारी राइट आर्टरी और राइट वेन जो होते हैं उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेन जो होते हैं उनमें लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं, सॉरी फॉर दैट, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। बाकी सब में क्या होगी, चैम्बर्स तो इनमें कम होते हैं। अब थोड़ा सा ये इवॉल्व हुआ आपका एम्फीबिया, तो इसमें 2 चैम्बर आए। फिर इसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व हुआ आपका रेप्टिलिया, तो इसमें 3 चैम्बर आए। तो यहाँ भी ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही थी तीसरे चैम्बर में, वॉल्व वगैरह आर्क वगैरह अच्छे से नहीं पाए जाते हैं। फिर आया 4 आपका बर्ड। बर्ड क्या था, बर्ड और मैमल ये दोनों क्या होते हैं, बेसिकली 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक आप सबको पता होगा कि इनका ब्लड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री कांस्टेंट है, ऐसे ही बर्ड का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर वो ज़्यादा हुआ तो फीवर होगा, कम होगा तो फीवर होगा। लेकिन यहाँ फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स का ये क्या होते हैं, ये आपके पोइकेलोथर्म होते हैं। पोइक्लोथर्म या आप इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह सकते हैं। ऐसे एनिमल जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। अगर इनको 10 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस, 15 में रखेंगे तो 50, अकॉर्डिंग टू नेचर इनका होता है। तो फुल्ली आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि क्या ह्यूमन हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। नीड के अकॉर्डिंग ह्यूमन हार्ट में चेंजेस आते गए। ठीक, यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात की जाए तो यहाँ पे 2 सर्कुलेटरी लूप्स, 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, गिल्स वाला ये तो सिंगल होता है। आर्टरी वेन्स की यहाँ बात ही नहीं की जाती। ये देखिए यहाँ पे 2 सर्कुलेटरी लूप है बॉडी में। ठीक, ये किसका है, आपको फ्रॉग में 2 सर्किट हैं, 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक, टर्टल्स में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है, आपके क्रोकोडाइल में, केवल क्रोकोडाइल में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकल चैम्बर में डिवाइड होगा, मतलब मिक्सिंग नहीं होगी उसकी। लंग्स यहाँ पे बर्ड में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल 4 चैम्बर, और लंग्स ह्यूमन का या मैमल का 4 चैम्बर होता है। यहाँ पे आपको अगर मैं जनरल दिखाने को चाहूँ इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला किसका, जनरलाइज्ड फिश या इलाज्मोब्रांक क्लास कार्टिलेजिनस फिशेस का, जिसमें आपका स्कॉलियोडॉन आता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल जनरली है। ठीक है, और इनमें क्या होगा, ऑरिकल, आर्टरियम, साइनस वेनोसस, कॉमन कार्डिनल और
क्वेनाइल डक्ट पाया जाता है, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसस, आयोर्टिक आर्क्स, ये देखिए आयोर्टिक आर्क्स इस तरीके से इनसे निकली हुई है, ठीक है। आयोर्टिक आर्क इस तरीके से इनसे निकली हुई आपको दिख रही होंगी, ठीक है। फिर अगर आप आ जाएंगे टेलियोस्ट या बोनी फिशेस में, जिसमें आपकी जो एडिबल फिशेस होती हैं, मंगूर और फिर आपका ये क्या नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहा, जैसे इन फिशेस का जो भी आप नॉर्मल मंगूर हो गई, क्लैरियस हो गई, बंगूर हो गई, जो खाते हैं आप उनमें, ठीक है। उनमें क्या होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल तो डिवाइडेशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको आयोटिक आर्क नहीं देखने को मिल रहा होगा, आयोटिक आर्क नहीं पाया जाता है इनमें। डिप्नोई जो लंग फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस में ही उसका पार्ट होती हैं। लंग फिशेस में क्या होता है, इनमें आपको आयोटिक आर्क देखने को मिलेगा और इनमें आपको राइट और वेंट्रिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल भी हल्का हल्का देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग फिशेस है, थोड़ा एडवांसमेंट था इनमें। फिर एम्फीबियन की बात की जाए तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, मतलब ऑरिकल इनमें 2 है, वेंट्रिकल 1 है, ठीक है। और आयोटिक आर्क आपको देखने को मिलेंगी। अब इनमें कितनी सारी डेवलप हो गई हैं, कितनी सारी निकल रही हैं, ठीक। थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे एन्यूरन एम्फीबियंस, आप सबको पता है एम्फीबिया के क्लास की बात की जा रही है तो यूरोडेला एक क्लास है, यूरोडेला एम्फीबियन की बात कीजिए। अब बात की जा रही है आपका एन्यूरा उनका क्लास है, एक ऑर्डर है, सॉरी फॉर दैट, क्लास तो एम्फीबिया ही है, एन्यूरा एक उनका ऑर्डर है। उस ऑर्डर की बात की जा रही है जिसमें देखिए 2 आपको ऑरिकल 2 वेंट्रिकल और यहाँ पे आयोटिक आर्क आपको 3 देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। इनमें क्या थे, इस तरीके से 2 ही थे, यहाँ आपको 3 और स्ट्रेट देखने को मिलेंगे, ठीक। स्क्वामेटियन रेप्टाइल्स की बात की जाए जिसमें आपका स्क्वामाटा वाले आते हैं, उसमें राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा होगा। ऑर्टिक आर्क इसमें भी दिख रहे हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट कैरोटिड, ये सारे ऑर्टिक आर्क दिख रहे हैं। फिर अगर क्रोकोडाइलियन रेप्टाइल्स की, बेसिकली रेप्टाइल्स ही हैं तो इनके भी 4 चैम्बर्ड है, ऑर्टिक आर्क है। बर्ड और मैमल की बात की जाए तो 4 चैम्बर्ड हैं और इनमें पूरा पल्मोनरी ट्रंक और आयोटिक ट्रंक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रंक की शुरुआत कहाँ से हो गई थी, यहाँ से आपके स्क्वामेटल रेप्टिलियल से, ठीक है। अभी और डिटेल में आप चीज़ों को जानेंगे। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का जो कि इनवर्टिब्रेट हैं, तो इनमें हार्ट ऐसे होता है, हीमोलिम्फ होता है। हार्ट ऐसे आपको दिखेगा बट जनरली होता नहीं है, आप सबने इस तरीके का हार्ट देखा होगा। बेसिकली आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो कॉकरोच आपने देखा होगा। कॉकरोच का हार्ट क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है, उसमें जनरली हार्ट की तरह काम करता है। और फिश की बात करें तो यहाँ पे सिंगल चैम्बर आपका आ जाता है, ठीक है। और फिर डबल चैम्बर्ड आपके रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हो जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड और क्या होते हैं, क्रोकोडाइल डेवलप होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, बाकी सब 3 चैम्बर्ड होते हैं और बर्ड और मैमल 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से होता है। चलिए और भी मॉडिफिकेशन आयोटिक आर्क का दिखाया गया है कि किस तरीके से होता है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बेसिस है, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट आपसे पूछेगा तो इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इनमें है। डायग्राम आप मेंशन करेंगे तो वो गुड इनफ होगा। अब इन सब डायग्राम को ना सिंपल वे में भी ऐसे भी बना सकते हैं, सिंगल चैम्बर, ये हो गया ऑरिकल वेंट्रिकल और इससे आप इस तरीके से ऑर्टिक आर्क निकाल दीजिए, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं इनका तो वही है, सेम ऑर्टिक आर्क नहीं रहेगा। डिप्नोई फिशेस में इस तरीके से ये रहा आपका राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल और इनसे निकला हुआ इस तरीके का ऑर्टिक आर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इजी वे में कर सकते हैं, ठीक। ऑर्टिक आर्क की बात की जाए, प्रिमिटिव या बेसिक पैटर्न क्या था ऑर्टिक आर्क का, यहाँ पे ऐसे लेटरल डॉर्सल एओर्टा या रेडिक्स पाया जाता था और इससे क्या करते थे, हाइड आर्क, मैंडिबुलर आर्क, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्क निकलते थे। फिर टेलियोस्ट फेसेस आए तो उनमें धीरे धीरे क्या हो गई, बीच बीच में उनके गिल्स आ गई, ठीक। डिप्नोई फेसेस में क्या हुई कि यहाँ पे भी गिल्स आ गई। और फिर यूरोडेल में क्या हुआ कि डॉर्सल एओर्टा था ही, यहाँ पे डक्टस बॉटेलाई आ गया, पल्मोनरी आर्टरी आ गई, जो कि इन सब में क्योंकि यहाँ पे लंग्स ही नहीं था तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था आपने, लंग्स एब्सेंट था, ठीक है। उसी तरीके से एन्यूरन एम्फीबियन की बात की जाए तो यहाँ पे पल्मोनरी क्यूटिनियस आर्क, टंकस आर्टेरियोसस,
कैरोटिड आर्क, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड, कई सारी चीज़ें डेवलप हो गई। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे रेप्टाइल में तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी ट्रंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिस्टेमिक ट्रंक, क्योंकि डबल सर्कुलेशन होना था बर्ड और मैमल में, तो सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टमेटिक ना पढ़िएगा इसको, सिस्टेमिक ट्रंक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दो तरीके का डबल सर्कुलेशन होना था बर्ड और मैमल में। तो इस तरीके से आर्क का डेवलपमेंट हुआ। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज चैम्बर वाला इवोल्यूशन कैसे था, और फिर ट्रंक आर्क वाला जो इवोल्यूशन था कैसे सिंगल से इतना डेवलप्ड हो गया। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आर्क दिखाने के लिए आप केवल जस्ट ये डायग्राम और इसमें आर्क वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बस मैंने बहुत सिंपल डायग्राम लिया है। कंपैरेटिव अकाउंट की बात करें तो हम, जैसा कि आप सबको बता चुकी हूँ कि बार बार, फिश में डॉग फिश को लिया गया है, एम्फीबियन में राना को, रेप्टाइल में लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स है, एवीज में बर्ड पिजन है, कोलंबा है, मैमेलियन रैबिट, ठीक है। पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करें तो बॉडी में इसका पोजीशन क्या है, तो फिशेस में क्या होती है, हार्ट लाइज मिड वेंट्रली। आप सबको बताऊं मैं तो फिश का ये बाहर वाला रीजन क्या है आपका, डॉर्सल, यहाँ पे ऐसे स्कील होती हैं, और उसके पीछे वाला रीजन वेंट्रल है। तो ये मिड वेंट्रली यानी कि बीच में पाई जाती है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो बीच में पाई जाती है, मिड वेंट्रली ऐसे बीच में पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से मिड बीच में और वेंट्रल साइड में पाई जाती है, ठीक है। फेरिंग्स के नीचे पाई जाती है, पेरिकार्डियल सेपरेट करती है कैविटीज़ को पेरिटोनियल कैविटी से, जिसको कि सेंटर मान लीजिए पेरिकार्डियल कैविटी आपकी है यहाँ पे, तो ये इसको सेपरेट करेगी इस तरीके से पेरिटोनियल कैविटी से। जो ये स्ट्रक्चर सेपरेशन वाली होती है इसको कहते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो कि परफोरेटेड होती है, यानी इस पे क्या पाए जाते हैं, कार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। फ्रॉग की बात करें तो हार्ट लाइज मिड वेंट्रली, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी मिड वेंट्रली था, वहाँ पे भी मिड वेंट्रली, लेकिन यहाँ पे फेरिंग्स के नीचे था फिश में, यहाँ पे ईसोफेगस के नीचे पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। फिशेज में लंग्स नहीं है तो कोई थोरेसिक कैविटी नहीं होगी, और आपके फ्रॉग में इस तरीके से थोरेसिक कैविटी, जिसमें आपका रिब्स वगैरह पाई जाती हैं, थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर हार्ट, और ये रहा आपका फेरिंग्स के बाद ये ईसोफेगस के नीचे ये पाई जाती हैं, ठीक है। सेप्टम ट्रांसवर्सम वगैरह इनमें एब्सेंट होता है। लिजर्ड का भी हार्ट क्या होता है, मिड वेंट्रली होता है, स्टर्नम के ऊपर पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। स्टर्नम आप सबको पता था, ये स्टर्नम होता है, और इसी से रिब्स आगे से लगी हुई होती हैं, जो कि पीछे से किससे लगी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से लगी होती हैं। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको पीछे की चीज़ें भी याद रहें। तो ये वाले स्टर्नम से क्या होती हैं, स्टर्नम के अबव पाई जाती हैं, ठीक, और इनमें भी कोई सेप्टम ट्रांसवर्सम नहीं होता है। पिजन का हार्ट क्या होता है, मिड वेंट्रली पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, सराउंडेड बाय लोब्स ऑफ लीवर। लोब्स ऑफ लीवर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ये रही, अगर इस तरीके से आप देखना चाहें तो ये रहा थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी, ये स्टर्नम। अब ये आपका हो गया लंग, ठीक है, ये हो गया लंग, ये हो गया लंग, ह्यूमन और उसका दोनों बता रहे, कार्डियक नॉच, और यहाँ पे हार्ट ऐसे पाया जाता है, ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है सराउंडेड बाय लीवर लोब, तो लीवर के लोब से सराउंडेड है। हार्ट लाइज इनक्लोज्ड इन अ मीडियम पेरिकार्डियल कैविटी, हमारी हार्ट पेरिकार्डियम से क्या होती है, उसके अंदर पाई जाती है, थोरक्स, उसके अंदर पेरिकार्डियम कैविटी पाई जाती है, बिटवीन द प्लूरा कैविटीज कंटेनिंग लंग्स, ठीक है, ये रही। तो हार्ट इनक्लोज इन ए मीडियन पेरिकार्डियल कैविटी ऑफ थोरैक्स बिटवीन द प्लूरल कैविटीज कंटेनिंग द लंग्स। इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट, ये हार्ट है तो हार्ट में प्लूरल कैविटीज पाई जा रही हैं, ये प्लूरा, हार्ट की लंग के बाहर को प्लूरा कहते हैं, और इन्हीं के बीच में ये छोटू सा हार्ट पाया जा रहा है, और हार्ट के ऊपर जो लाइनिंग है उसको पेरिकार्डियम कह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि लंग की पेरिटोनियम और हार्ट का पेरिकार्डियम, लंग के पेरिटोनियम के बीच में हार्ट का पेरिकार्डियम का कैविटी पाया जाता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से थोरैक्स में बंद होता है, ठीक। तो मैंने पूरे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम लेयरिंग है हार्ट की। अगर ये आपका इस तरीके से हार्ट है, ठीक है,
ये रहा आपका हार्ट, ऐसा दिखता है कुछ हार्ट, ह्यूमन हार्ट और ऐसा है। तो इसके ऊपर जो ये लेयरिंग है ना, ये वाली डबल लेयर, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ऐसे लेयरिंग पाई जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो फिशेस की हार्ट लाइज होती हैं 2 लेयर्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम से क्या होती है, सराउंडेड होती हैं, 2 लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रॉग में क्या होता है, हार्ट लाइज इनक्लोज बाय 2 थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड सैक पेरिकार्डियम। यहाँ पे 2 लेयर्ड सैक पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, और थिन होता है, उससे सराउंडेड होती हैं। यहाँ पे भी 2 लेयर थिन ट्रांसपेरेंट सैक होता है पेरिकार्डियम, उससे सराउंडेड होती हैं। यहाँ भी 2 लेयर ट्रांसपेरेंट वर्ड में ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मतलब इधर से उधर देख सकते हैं दोनों में। और मेम्ब्रेनस होती है ये भी पेरिकार्डियम। सेम हार्ट कंप्लीटली सराउंडेड होता है 2 लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक पेरिकार्डियम से, ठीक। तो सबकी हार्ट जो होती है वो 2 लेयर डबल लेयर्ड, मतलब इस तरीके से हार्ट है आपका। तो ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर हार्ट की ऐसे क्या होती है, ये सराउंडेड होती है, ठीक है। साइज, शेप एंड कलर की बात करें तो फिशेस का हार्ट स्मॉल एस शेप्ड का डॉर्सो वेंट्रली बेंट एंड रेडिश बाउंड होता है, मतलब एस शेप का होता है डॉर्सल और वेंट्रल साइड में से बेंड होता है। डॉर्सल वेंट्रल मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि किसको कहते हैं, तो डॉर्सल वेंट्रली बेंड होता है और रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। फ्रॉग में क्या होता है कि स्मॉल होता है, छोटा सा, समवॉट कोनिकल या ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसे कोनिकल या ट्रायंगुलर शेप का। यहाँ पे भी रेडिश इन कलर होता है, ठीक है। इनमें भी स्मॉल रफली ट्रायंगुलर होता है, रेडिश कलर का होता है। इनमें बर्ड्स में कंपैरेटिवली लार्ज होता है, पिजन में कोनिकल शेप का होता है और रेडिश कलर का होता है। अभी तक ट्रायंगुलर था, ये कैसा कोनिकल है। लार्जर रेडिश शेप्ड हमारा पियर शेप्ड का होता है, ठीक है, पियर शेप्ड, पियर नाशपाती के आकार का। चैम्बर की बात करें तो आपको पता ही है कि कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ 4 चैम्बर 4 हैं, ठीक है। कौन कौन सा, साइनस, वेनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कोनस, ऑल डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली बट ओनली ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आर 2 चैम्बर्ड, हेंस 2 चैम्बर्ड। चैम्बर्ड 4 हैं इनमें, जैसे साइनस, वेनोसस पाया जा रहा है, ठीक है, चैम्बर 4 पाए जाएंगे इस तरीके से, 2 यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल, और यहाँ पे इस साइड में साइनस वेनोसस और इस साइड में आपका कोनस आर्टेरियोसस पाया जाता है। लेकिन ट्रू चैम्बर्ड 2 ही हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, इसी वजह से इनको ट्रू चैम्बर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, फ्रॉग की, तो ये 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ऑरिकल जो है नॉट डिमार्केटेड एक्सटर्नली, ऑरिकल जो है बाहर से नहीं, डिमार्केटेड नहीं होता है। बिसाइड साइनस, वेनोसस एंड ट्रंकर ऑसियोसस आल्सो प्रेजेंट, इनमें भी क्या होगा, इस तरीके से 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा आपका। 3 चैम्बर्ड ये रहा आपका राइट ऑरिकल, ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल, और वेंट्रिकल एक ही होगा, और साइड में कोनस आपका ऐसे साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होगा, इससे भी ब्लड का फ्लो होगा, लेकिन ट्रू चैम्बर यही होता है, तो इसी वजह से इनको 3 चैम्बर्ड कहा जाता है। फिर 3 चैम्बर्ड आपका पाया जाता है रेप्टाइल्स में भी। इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है। ऑल फेंटली डिमार्केटेड, मतलब धुंधले में ये क्या होंगे, दिखाई देंगे बाहर से, ठीक है। साइनस वेनेसस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। बर्ड क्या होती है, 4 चैम्बर्ड होती हैं। इसका एक एक्सेप्शन है 4 चैम्बर्ड का इनमें रेप्टाइल्स का, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, इनकम्प्लीटली लेकिन 4 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्शन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बर्ड 4 चैम्बर्ड होती है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल इनमें भी डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल इस तरीके से पा जाएंगे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे में ऐसे इनकी मिक्सिंग होती रहेगी, ये वॉल डिजॉल्व होगी, ठीक है। और मेन में क्या होता है, एकदम से ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ये जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल होगा, ये सब अलग अलग पाए जाएंगे, 4 चैम्बर होंगे, पूरी अच्छी तरीके से 4 चैम्बर होंगे, ना इसका ब्लड इसमें जाएगा ना इसका ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है, ऐसा दोनों में नहीं होगा, एकदम ऐसे अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है। और ये अलग चैम्बर है, ये अलग चैम्बर है, यहाँ पे भी कई सारे कस्प लगे रहेंगे, तब जाके इसका ब्लड इसके अंदर आ नहीं पाएगा, ठीक। तो होपफुली ऐसा होगा, मिक्सिंग नहीं होगी। साइनस वेनोसस क्या होता है, साइनस वेनोसस ट्राइएंगुलर फिशेस में ट्राइएंगुलर एक्सटेंडिंग ट्रांसवर्सली ओवर पोस्टीरियर रीजन ऑफ वेंट्रिकल।
तो मैंने बताया था वेंट्रिकल के पोस्टीरियर रीजन में ऐसे पाया जाता है। फ्यूज्ड विथ पेरिकार्डियम वॉल, तो पेरिकार्डियम की वॉल जो होगी इससे ऐसे फ्यूज्ड होगा, ठीक है। रिसीव वीनस ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। 2 डक्टाई क्यूबेराई से लेटरली और 2 हेपेटिक साइनस से पोस्टीरियरली। डक्टाई बॉडी से ब्लड को ये रिसीव करता है डक्टाई क्यूबेराई के द्वारा, और हेपेटिक साइनस से पीछे की तरफ से ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। फ्रॉग में बात की जाए तो ट्राइएंगुलर डार्क कलर का ये होता है डॉर्सली ओवर ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ये ऐसे है ऑरिकल और वेंट्रिकल, इससे डॉर्सली इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है। रिसीव ब्लड को रिसीव करता है वेना कावा से, ठीक है। 3 वेना कावा से इस तरीके से ब्लड को ये रिसीव करता है। 2 एंटीरियर प्री केवल होती हैं और एक पोस्टीरियर पोस्ट केवल ये होती है। इनसे क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, फिर राइट ऑरिकल में भेजता है, ठीक। फिर लिजर्ड की बात की जाए, साइनस वेनोसस इनका लार्ज होता है, ट्रांसवर्सली अटैच्ड होता है डॉर्सल सरफेस से ऑरिकल के। किससे बनता है ये, 2 प्री केवल और एक पोस्ट केवल के यूनियन से ये बनता है, ठीक है। पिजन में साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू राइट ऑरिकल में ही ये पाया जाता है। यहाँ पे क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट वेल डेवलप्ड हो गया है। जहाँ पे हार्ट वेल डेवलप्ड नहीं था वहाँ साइनस वेनोसस की जरूरत थी, ठीक है। 3 केवल वेन्स ओपन डायरेक्टली इनमें ऑरिकल में क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। रैबिट में भी ये एब्सेंट होता है, राइट ऑरिकल में ही मर्ज हो जाता है, उसी में पाया जाता है। इनके देयर यूनियन मार्क्ड एक्सटर्नली बाय ग्रूव्स, किसकी वजह से, सल्कस टर्मिनलिस को रिप्रेजेंट करती हैं। इंटरनली ये मस्कुलर रिज क्रिस्टी टर्मिनलिस, 3 वेना कावा ओपन होते हैं डायरेक्टली आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में 3 वेना कावा डायरेक्टली क्या होंगी, ओपन होंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से साइनस वेनोसस की जरूरत नहीं है बर्ड और रैबिट में। साइनस आर्टियल अपर्चर की बात करें तो साइनस ओपन, फिशेज में साइनस ओपन इन पोस्टीरियर एंड ऑफ ऑरिकल बाय साइनो आर्टियल अपर्चर गार्डेड बाय पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस वॉल्व, ठीक है। तो ये जो है राइट ऑरिकल में ये रहा आपका ऑरिकल वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल में ये खुलती है साइनो आर्टेरियल अपर्चर के द्वारा, जहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है इस तरीके से, जो खुलेगी जब जरूरत होगी, जिसको कहते हैं वॉल्व्स, मेम्ब्रेनस वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें आपके फ्रॉग में क्या होता है, साइनस जो वेनोसस है ओपन इनटू डॉर्सल वॉल ऑफ ऑरिकल, ठीक है। ये कहाँ ओपन होगी, साइनस ओपन्स इनटू डॉर्सल वॉल जो होगी ऑरिकल की, उसमें जाके ये डॉर्सल वॉल में इस तरीके से ओपन होगी, यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगी लार्ज ओवल साइनो आर्टियल अपर्चर के द्वारा। यहाँ भी एक पेयर ऑफ क्या होगी, वॉल्व पाई जाएगी फ्लैप लाइक वॉल्व आपने देखा था ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, जो इस तरीके से उठ जाएगी जब जरूरत होगी और फिर से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से गार्डेड होती है। फिर अगर बात की जाए आपके यूरोमेस्टिस की, तो साइनस होता है राइट ऑरिकल के थ्रू ओपन होता है ओवल अपर्चर में, मस्कुलर लिप्स पाई जाती हैं, यहाँ कोई वॉल्व्स नहीं पाई जाती है। एक साइंटिस्ट थे भाटिया के अकॉर्डिंग इनमें कोई वॉल्व नहीं पाई जाती है। यहाँ पे साइनस वेनोसस एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सच जरूरत है नहीं। हमारे ऑरिकल जो होते हैं वो गार्डेड होते हैं यूस्टैचियन वॉल्व के द्वारा, ठीक है। बर्ड्स के, पिजन्स के यूस्टैचियन वॉल्व द्वारा गार्डेड होते हैं उनके राइट ऑरिकल। यहाँ कोई साइनस आर्टेरियल अपर्चर नहीं पाया जाएगा क्योंकि साइनस वेनोसस ही नहीं पाया जाएगा। साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है। पोस्ट केवल हम लोगों में रूडिमेंट्री, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उसका बचा है यूस्टैचियन वॉल्व का, नहीं तो ऐसा पाया नहीं जाता है। एट्रिया और ऑरिकल की बात करें, ठीक है, एट्रिया या और ऑरिकल, ठीक है। तो एट्रियम और ऑरिकल समवॉट ट्राइएंगुलर अनडिवाइडेड इंटरनली ड्यू टू लैक ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो फिशेस में आर्ट्रियम या ऑरिकल ट्राइएंगुलर शेप का होता है, अनडिवाइडेड होता है क्योंकि इनमें कोई इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, मतलब अगर ये 2 ऑरिकल इनमें होते तो ऐसा कोई सेप्टम डिवाइड करने वाला नहीं पाया जा रहा था इन ऑरिकल के बीच में, जैसा कि हमारे में राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में पाया जा रहा था, ठीक है। फ्रॉग की बात करें तो ऑरिकल समवॉट रेक्टेंगुलर होता है, डू नॉट, मतलब ये रहा आपका ऑरिकल आगे का और पीछे वेंट्रिकल। तो इस ऑरिकल की बात कीजिए समवॉट ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। कोई ऑरिकुलर अपेंडेजेस नहीं पाई जाती हैं। इंटरनली डिवाइडेड इनटू इनकम्प्लीटली राइट एंड लेफ्ट, इनकम्प्लीटली अंदर से ये इनकम्प्लीटली राइट और लेफ्ट में इस तरीके से डिवीजन इसमें पाया जाता है, ठीक है। बाई किसके द्वारा, ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा। तो ऑरिकल में पाया जाएगा तो ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपके
लिजर्ड में क्या होता है, 2 ऑरिकल्स डिवाइडेड कंप्लीटली बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। यहाँ पे कंप्लीटली इस तरीके से इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑरिकल इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये है आपका, इससे डिवाइडेड होती है। राइट ऑरिकल गिव्स ऑफ ए स्मॉल डाइवर्टिकुलम फॉर्म्स इट्स डॉर्सल और एंटीरियो मेडियल सरफेस। यहाँ पे राइट ऑरिकल में क्या होता है कि स्मॉल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है जो बीच में क्या करता है, मेडियल सरफेस, एंटीरियर मेडियल सरफेस बनाता है, ठीक है। बर्ड्स में, पिजन में क्या होता है, 2 ऑरिकल डिवाइडेड होती है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा। डॉर्सल एंटीरियो मेडिकल डाइवर्टिकुलम यहाँ एब्सेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। 2 ऑरिकल कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं आपके रैबिट में। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है बार बार में, आप इस तरीके से सेप्टम पाया जाएगा। राइट ऑरिकल विदाउट डाइवर्टिकुलम, इनमें भी कोई डाइवर्टिकुलम नहीं पाया जाएगा। अब हम थोड़ी सी एट्रियल वॉल्व की बात कर लें, एट्रिया की बात कर लें, एट्रियल वॉल्व की। तो डॉग फिशेस में थिन होता है, स्पॉन्जी होता है, मॉडरेटली कम मस्कुलर होता है, ठीक है। मॉडरेट मतलब एक होता है बहुत ज़्यादा मस्कुलर, इस तरीके से मान लीजिए हार्ट है तो खूब ज़्यादा मसल्स हों उसमें, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं होता है, मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फ्रॉग में थिन होता है विदाउट मस्कुलर प्रोसेस, इनमें कोई मस्कुलर प्रोसेस ही नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लिजर्ड में थिन होता है, इनर लाइनिंग जो होती है इनकी, उनमें लो मस्कुलर रिज पाए जाते हैं। पिजन में क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है कंपेरेटिवली, और इनकी इनर सरफेस पे क्या होती है, मस्कुलर रिज पाई जाती है, ठीक है। कंपेरेटिवली रैबिट में क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, इनर सरफेस इनकी नेटवर्क में होती है और मस्कुलर रिज पाई जाती है, जिनको मस्कुलाई पेक्टिनेटाई कहते हैं। ऑरिकुलर अपेंडिक्स की बात करें तो आप पहले ही जान लीजिए, तीनों में रेप्टाइल यानी कि फ्रॉग और यूरोमेस्टिस्क और फिर पिजन में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। 2 जगह प्रेजेंट है, मैमल में और फिश में। तो फिश में ईच ऑरिकल लेटरली प्रोजेक्ट बियॉन्ड वेंट्रिकल एज ईयर लाइक ऑरिकुलर अपेंडेजेस। तो जो ऑरिकल होती है इनमें, ठीक है, प्रोजेक्टेड होती है पीछे की तरफ से वेंट्रिकल में, ईयर लाइक अपेंडेजेस में, उसी को कहते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे ईच ऑरिकल प्रोड्यूस्ड बिहाइंड इनटू स्वेलन फ्लैप, जिसको कि ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं, स्लाइटली कवरिंग द वेंट्रिकल ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड की वेंट्रिकल को कवर करती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स की बात करें, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स आप सबको पता है। तो जब पल्मोनरी जो होता है लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फिशेस में तो लंग्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पे पल्मोनरी जैसा कुछ नहीं पाया जाएगा, होगा, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्रॉग में कॉमन पल्मोनरी वेन पाई जाती है जो ऑरिकल में, एक कॉमन पल्मोनरी वेन पाई जाएगी जो कि जाके ऑरिकल में इस तरीके से खुल जाएगी। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड वेन। वेन में एक एक्सेप्शन होता है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, दैट इज पल्मोनरी वेन। वैसे तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम ले जाने का काम करती है, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें कम हो, CO2 जिसमें ज़्यादा हो, ऐसी ब्लड को ये ले जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पल्मोनरी लग गया तो यहाँ पे काम उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करेगी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में और CO2 बहुत लेस होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ फ्रॉग में क्या होती है कि एक आपकी पल्मोनरी वेन होती है जो डायरेक्टली जाके ऑरिकल में खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल तो है नहीं, ठीक है। तो ऑरिकल में एक कॉमन पल्मोनरी वेन होती है आपके लिजर्ड में, वो भी जाके लेफ्ट ऑरिकल में खुल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी वेन होती है कॉपर नवर्चन में, लेफ्ट ऑरिकल में जाके खुल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 पल्मोनरी वेन्स पाई जाती हैं, कॉमन ओपनिंग बाय ए कॉमन ओपनिंग, ये भी लेफ्ट ऑरिकल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 4 चैम्बर हैं तो राइट वाला जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इधर वाला ऑक्सीजनेटेड 4 चैम्बर वाले में, तो ये लेफ्ट साइड में ही आके खुलेगी, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन है और इसमें ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड वॉल, मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर मतलब अगर ये ऑरिकल है, सॉरी, ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल, इसके बीच में पाए जाने वाली वॉल को ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। और उसमें पाए जाने वाले ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स के बारे में और वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, फिशेस से स्टार्ट करेंगे। एट्रिया ओपन्स इनटू वेंट्रिकल थ्रू इट्स डॉर्सल वॉल बाय सिंगल ऑरिकुलो अपर्चर गार्डेड बाय ए पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस वॉल्व। तो आपके फिशेस में ये रही एट्रिया,
एट्रिया यहाँ पे खुलेगी इसमें किसमें, वेंट्रिकुलर में, सिंगल अपर्चर और वॉल्व के द्वारा, ठीक, सिंगल अपर्चर और वॉल्व के द्वारा। यहाँ पे बोथ ऑरिकल मतलब दो आपके ऑरिकल पाए जाएंगे, एक ऑरिकल इस तरीके से दोनों ऑरिकल, ठीक है। पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली कॉमन लार्ज ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा यहाँ वेंट्रिकल में खुलेंगे, जो कि गार्डेड होता फ्लैप लाइक वॉल्व, इस तरीके से फ्लैप लाइक, बेसिकली इस तरीके से फ्लैप लाइक वॉल्व होती है, जो जरूरत होगी तो ऐसे ओपन हो जाएगी, फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। अगर बात की जाए रेप्टाइल की, तो बोथ ऑरिकल communicate behind the ventricle through separate right and left orioventricular aperture due to backward extension in interauricular septum into ventricle। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में इंटरऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ ये ऑरिकल अपनी अलग इस तरीके से, ठीक है, और वेंट्रिकल अपनी अलग इस तरीके से क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। कॉमन चैम्बर नहीं होगा, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है, इस तरीके से ये अलग, सॉरी ये आपका दोनों ऑरिकल क्या होंगी, अपनी अलग अलग तरीके से काम करेंगी, ठीक है, अलग अलग पाया जाएगा इनमें सेप्टम, सेमिलुनार फ्लैप इनमें पाया जाता है, ठीक। बर्ड्स में क्या होता है, दो सेपरेट सर्कुलर ऑरिकुलर वेंट्रिकल अपर्चर पाई जाती हैं। राइट वॉल्व जो होती है मेड होती है लार्ज मस्कुलर फोल्ड के द्वारा, जिसको कि बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे, ठीक है। मस्कुलर फोल्ड पाई जाती है राइट में, और जबकि जो लेफ्ट वाली होती है वॉल्व इज बाइकस्पिड मेम्ब्रेन फ्लैप होती है। वहीं अगर मैमल की बात करेंगे तो इनमें तीन पाया जाता है, राइट, ये रहा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाले में यहाँ पे क्या होगा, थ्री कस्पिड वॉल्व पाई जाएगी, इस तरीके से तीन कस्प पाए जाएंगे, ठीक है, थ्री कस्पिड फ्लैप लाइक तीन कस्प पाए जाएंगे राइट वाले में, जो खुलेंगे लेफ्ट में राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। यहाँ पे क्या होती है, दो कस्पिड पाई जाती है, जिसको कि मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, ये लेफ्ट ऑरिकल राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलती है, इसको मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्प दो कस्प हैं, और इसको ट्राइकस्पिड, इसका और कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये केवल और केवल कैसे मैमल्स में है, ठीक है, ठीक है, मैमल की बात की जा रही है। इनमें बर्ड्स में क्या था कि बाइकस्पिड वॉल्व तो थी, लेकिन जो राइट वाला वॉल्व था वो मस्कुलर फोल्ड था, वो ट्राइकस्पिड नहीं था, ठीक। होपफुली आपको पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल की। अभी तक हमने एट्रिया या ऑरिकल की बात की, ठीक। अब हम वेंट्रिकल की बात करेंगे। तो वेंट्रिकल स्मॉल पियर शेप्ड का थिक वॉल्ड अनडिवाइडेड चैम्बर होता है। वेंट्रल टू साइनस पाया जाता है, साइनस एंड ऑरिकल। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फाउंड नॉट फाउंड, इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है। फ्रॉग में स्मॉल कोनिकल थिक वॉल्ड होता है, अनडिवाइडेड चैम्बर ये भी है, क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं पाया जाएगा, राइट और लेफ्ट का सेम होगा, ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ठीक है। ये इसका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल यहाँ पे ऐसा था, ठीक, अनडिवाइडेड है। इनमें भी कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं पाया जाएगा, वेंट्रिकल के बीच में कोई सेप्टम इस तरीके से डिवीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक। वहीं पे बात की जाए लिजर्ड की, तो स्मॉल कॉनिकल थिक वॉल्ड चैम्बर होते हैं, ऑरिकल के पीछे पाए जाते हैं, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, मतलब ये जो है इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होंगे बाई एक प्रोमिनेंट ऑब्लिक मस्कुलर रिज पाई जाती है, सेप्टम पाई जाती है। ए लार्ज डॉर्सल पार्ट ऑफ कैवम डॉर्सेली एक होता है, उसका पार्ट होता है जो उसको क्या करता है, थोड़ा कम तरीके से इस तरीके से इसमें डिवीजन दिखाई देगा आपको, ठीक है। पिजन में क्या होता है, कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। इनमें चार चैम्बर होंगे और चारों अलग अलग सेपरेटेड होंगे। सेम क्या होता है, इनमें भी इंटरवेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम इस तरीके से पाया जाता है, ठीक। कॉर्डा टेंडिनी की बात करें तो कॉर्डा टेंडिनी क्या होता है, जैसे आपने ह्यूमन हार्ट देखा होगा, तो वहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है। चार चैम्बर हो गए इसमें। ह्यूमन की हार्ट पे इस तरीके से पेपिलरी मसल पाए जाते हैं, और यहाँ जो कस्पिड आपने देखा, तीन कस्प देखा, उससे इस तरीके से मसल्स खींची होती हैं, जिनको कॉर्डा टेंडिनी कहते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, एक तरफ के डायरेक्शन में फ्लो हेल्प करते हैं, ताकि खून उल्टा ना चला जाए। ये होता है कॉर्डा टेंडिनी। अब मैंने बता दिया, अब हम इसको समझते हैं। तो कॉर्डा टेंडिनी की बात करें तो आपके फिशेस में क्या होता है, कैविटी ऑफ वेंट्रिकल ट्रांसफर्ड बाय न्यूमरस मस्कुलर स्टैंड, जिनको कि कॉर्डा टेंडिनी कहते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर देने का काम करती हैं फिशेस में। फ्लैप जो होती है ऑफ ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो मतलब
ये जो फ्लैप है जिसको बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कह रहे हैं, ये भी क्या होती है, थ्रेड लाइक। इनकी जो वेंट्रिकल होती है, ये पीछे की तरफ वेंट्रिकल, ये ऑरिकल था, ऑरिकल में कस्प था, इसमें भी वेंट्रिकल से इस तरीके से ये अटैच होती है कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक है। रेप्टाइल्स में फ्री एज ऑफ ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व अटैच टू इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल बाई फॉर्म ऑफ टेंडन, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक। बस पोजीशन सब में अलग है तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। फ्लैप लाइक ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व होती है आपकी, अटैच्ड होती है पपिलरी मसल से, राइट और लेफ्ट दोनों में होगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने पढ़ा है, दोनों से अटैच कॉर्डेट टेंडिनी पाई जाती है। ये कनेक्टिव टिश्यू होती है और ये क्या होती है, मैमल्स में अटैच होती है दोनों तरफ से, ठीक। तो मैंने आपको सबका बता दिया। कॉलमनेई कार्नेई की बात करें तो ये एब्सेंट होता है फिशेज में, ठीक है। और एम्फीबियन में क्या होता है, फ्रॉग में इरेगुलर स्टैंड या और रिज गिवन फ्रॉम इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की ये ऑरिकल वेंट्रिकल की इनर वॉल पे इस तरीके की रिज पाई जाती है, तो कॉलमनी कार्नेई इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं पेपिलरी मसल आप साथ में पढ़ते चलिए। तो ये क्या होगा, ये फिशेज में भी एब्सेंट होगा और इनमें किस में एब्सेंट होगा, आपके एम्फीबियंस में भी एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की यानी कि लिजर्ड की, तो प्रोमिनेंट रिज रेज्ड फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल, प्रोमिनेंट रिज इस तरीके से इनर सरफेस पे पाई जाएंगी और इसी पे पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं, तो ये एब्सेंट होती हैं इसमें, ठीक है। बर्ड्स की बात की जाए तो बार ऑफ मसल्स ट्रांसवर्सिंग कैविटीज ऑफ वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, कॉलमनी कार्नेई, और प्रोमिनेंट मस्कुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है इस तरीके से, प्रोमिनेंट मस्कुलर प्रोजेक्शन इस तरीके से, ये हो गई कॉलम कार्नेई, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इसी से आपकी कॉर्डी टेंडनी यहाँ पे आके अटैच होगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होगी आपके बर्ड में। फिर बात की जाए अगर मैमल्स की, तो स्मॉल इरेगुलर मस्कुलर रिज वेंट्रिकल की वॉल पे पाई जाएंगी, सारी वेंट्रिकल के ही वॉल पे पाई जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और लार्ज कॉनिकल निपल शेप्ड की मस्कुलर एलिवेशन पाई जाती है इनर वॉल वेंट्रिकल पे, जिसको कि पेपिलरी मसल्स कहते हैं। तो पेपिलरी मसल बर्ड और किसमें प्रेजेंट है, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हर्ट और डिवाइडेड है, तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है और डबल सर्कुलेशन भी होता है। अब हम कोरोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस और आर्टिकार की बात करेंगे। तो कोनस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है, ये आपके रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल में एब्सेंट होंगी। यहाँ इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे चैम्बर अलग अलग हो गए, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके इसी चैम्बर में बहेगा, कोई अलग से स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। फिशेस में कोनस आर्टेरियोसिस पाई जाती है, स्टाउट शेप की, अनडिवाइडेड होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, वेंट्रिकल के पीछे की तरफ, वेंट्रिकल मैंने आपको बार बार दिखाया, उसके पीछे की तरफ पाई जाती है। 2 से 5 रो की इसमें सेमिलूनार लवार पाई जाती है, 3 लार्जर होती है, 2 स्मॉलर होती हैं, और स्पाइरल वॉल्विंग में एब्सेंट होती है। सेम बात अगर फ्रॉग की बात करें तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस यहाँ पे पियर शेप का, इस तरीके से पियर शेप का इनमें भी होता है। राइट वेंट्रल के जो राइट आपका वेंट्रिकल है उसके राइट साइड के पीछे आगे की तरफ पाई जाती हैं। कैविटी डिवाइडेड इनकी 3 सेमिलूनार वॉल्व में डिवाइडेड होती है। डिस्टल चैम्बर सिनेंजियम कहते हैं, प्रॉक्सिमल चैम्बर को पाइलेंजियम कहते हैं, और बाद में ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती है स्पाइरल वॉल्व में, ठीक है, जिनमें कैवम पल्मोक्यूटेनियम और कैवम ऑर्टिकम ये 2 में वॉल्व में डिवाइडेड हो जाती है और बाकी सब में एब्सेंट होता है। आर्टिक आर्क भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो आर्टिक आर्क की बात करें तो कोनस लीड्स, जो कोनस आर्टेरियोसिस से लीड करता है एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ एक वेंट्रल आयोटा में जो 5 पेयर ऑफ लेटरल आयोटिक आर्क देती है। ये रहा आपका, अगर इस तरीके से कोनस था, ये आगे ऐसे लीड करेगा और 5 आयोटिक आर्क में इस तरीके से ये टूट जाएगा, ठीक है। 5 पेयर मतलब 5 इधर 5 इधर, 10 टोटल, ठीक। अगर बात की जाए फ्रॉग की तो ट्रंकस बाइफर्केट एंटीरियरली इनटू राइट एंड लेफ्ट ट्रंक, ट्रंकस आर्टेरियोसस जो इनका था वो 2 में ऐसे बाइफर्केट कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ईच और जो हर है ये मतलब ये इसका 3 आर्टिक आर्क में डिवाइडेड हो जाएगा, कॉमन कैरोटिड, सिस्टेमिक और पल्मोक्यूटेनियस में, ठीक है। वेंट्रल एओर्टा यहाँ पे एब्सेंट होती है, वेंट्रल एओर्टा नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर बात की जाए अगर रेप्टाइल्स की यानी कि लिजर्ड की, तो वेंट्रल एओर्टा यहाँ भी एब्सेंट होगा। 3 एओर्टिक आर्क होती हैं जो निकलती हैं वेंट्रिकल से डायरेक्टली, ये रहा वेंट्रिकल, ऑरिकल ऊपर, 2 वेंट्रिकल से 3 एओर्टिक आर्क डायरेक्टली निकलेंगी। कैवम पल्मोनेई राइट एंड लेफ्ट सिस्टमेटिक फ्रॉम कॉर्सम डॉर्सिलेई,
प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर टू सिस्टमेटिक आर्क क्रॉस ईच अदर। सॉरी, तो 3 इससे आर्टिक आर्क निकलती हैं, ठीक है। पल्मोनरी फ्रॉम कैवम पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट सिस्टमेटिक कैवम डॉर्सैलिस से निकलती हैं, इस तरीके से, इसी से निकलेंगी, ठीक है, वेंट्रिकल से ही। वेंट्रल एओर्टा एब्सेंट होता है, वेंट्रल एओर्टा एब्सेंट होगा आपके बर्ड्स में भी, पिजन में भी। ओनली 2 आर्टिक आर्क पाई जाती हैं, पल्मोनरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और राइट सिस्टमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। पल्मोनरी जो होगी वो राइट वेंट्रिकल से, इस तरीके से 4 चैम्बर है, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वाली आपकी क्या होगी, राइट वेंट्रिकल से निकलेगी, और जो आपकी सिस्टमेटिक वाली होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये लेफ्ट से निकलेगी, लेफ्ट की तरफ ही हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वेंट्रल एओर्टा हम लोगों में इनमें भी एब्सेंट होता है, यानी कि पिजन में, रैबिट में भी 2 आर्टिक आर्क्स प्रेजेंट होती हैं, पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट सिस्टमेटिक से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट सिस्टमेटिक, सेम लाइक बर्ड, ठीक है। फोराम एंड पेंजिनी की बात करें तो सब में एब्सेंट होता है, केवल और केवल। तो फोराम एंड पेंजिनी पे अगर शॉर्ट नोट पूछे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। रेप्टाइल्स में, लिजर्ड में प्रेजेंट होता है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर 2 सिस्टमेटिक आर्क क्रॉस ईच अदर। 2 सिस्टमेटिक आर्क जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहाँ पे फोराम एंड पेंजिनी पाया जाता है, और केवल रेप्टाइल में पाया जाता है। अब हम थोड़े से वर्किंग की बात कर ले हार्ट की, कि कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो फिशेस में क्या होता है, हार्ट रिसीव करता है ओनली वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कतई मतलब नहीं होता कि ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, ठीक है। बॉडी में क्या करता है, हार्ट रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, और उसको भेजता है गिल्स के पास। गिल्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, फिश के पास। डीऑक्सीजनेटेड को कहाँ भेजेगा, गिल्स के पास। सेंड टू गिल्स फॉर एयरेशन, हवा लेने के लिए, उससे ऑक्सीजन ले ले, ठीक है। कॉल्ड वेनस हार्ट विथ अ सिंगल सर्कुलेशन, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से आया, बॉडी से गिल्स को गया, गिल्स से वापस कहाँ आ गया, आपके इसके हार्ट में, सिंगल सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। वही बात कर लें अगर फ्रॉग की, तो हार्ट रिसीव करता है वीनस एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीनस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को लेता है। इट मिक्स्ड ब्लड टू डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट रीजन में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एक ही में मिक्स रहता है, इसी वजह से इनको ट्रांजिशनल हार्ट कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन ट्रांजिशन है, मतलब ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल जोन के बारे में पढ़ा होगा, कि ऐसे इधर ऑक्सीजनेटेड इधर डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे कोई लाइनिंग तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन ये ट्रांजिशनली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड फ्लो होगा, और सर्कुलेशन एक ही बार होगा, मतलब हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट को, ठीक। अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, लिजर्ड की, तो मिक्सिंग ऑफ वीनस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर इन इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यहाँ भी इनकम्प्लीटली डिवाइडेड था, तो जब वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड रहेगा तो यहाँ पे मिक्सिंग तो ब्लड की होगी ही होगी, तो इसको भी ट्रांजिशन हार्ट कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन होता है और लेस इफिशियंट, तो एफिशिएंसी कम होती है इस वजह से सर्कुलेशन की। बर्ड का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है विदाउट मिक्सिंग वीनस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वाले में बहेगा, ठीक है, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड बढ़ेगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। डबल सर्कुलेशन होता है राइट ऑरिकल से, मतलब ये लंग्स हैं और ये बॉडी टिश्यूज हैं, ठीक है। तो बॉडी से आपका आएगा राइट वाले में इसके अंदर, और यहाँ से जाएगा फिर लंग्स को, वहाँ प्योरीफाई होगा, ठीक है। लंग्स से फिर ये आएगा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से फिर से ये बॉडी को जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेशन हुआ, बॉडी से लंग्स, लंग्स से बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से फिर से हार्ट, हार्ट से फिर से बॉडी, 2 बार सर्कुलेशन हुआ। और इसमें ये सर्कुलेशन जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सेम बात की जाए अगर ह्यूमन हार्ट की, तो 4 चैम्बर्ड होता है बर्ड्स की तरह। डबल सर्कुलेशन होता है, वीनस ब्लड गोइंग टू लंग, मतलब वीनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाता है, लंग को जाता है, वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाता है, मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है।
तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की गई है। पूरा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट बताया, इवोल्यूशन ऑफ आयोटिक आर्क बताया जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हार्ट का शेप क्या होता है और कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है हार्ट का। अगर आपसे किसी दो एनिमल का पूछे तो आप 100% यहाँ से ये डायग्राम जरूर उठा के देंगे, ठीक है, ये डायग्राम जरूर उठा के देंगे, क्योंकि ये डायग्राम भी बताता है कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सेप्टम के बारे में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या होती है, सेप्टा पाई जाती हैं, ऑरिकल को वेंट्रिकल को एक दूसरे से अलग करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से सेप्टा पाई जाती है, ठीक। अगर बात की जाए आयोटिक आर्क की तो वो भी मैंने बताया, फिर बताया भी कि किस तरीके का होता है, पोजीशन ऑफ ब्लड कैसा है, पेरिकार्डियम क्या है, साइज शेप क्या है, हार्ट का चैम्बर कितने हैं, साइनस वेनोसस क्या है, साइनस और एट्रियल अपर्चर क्या है, एट्रिया या ऑरिकल क्या है, ठीक है, एट्रियल वॉल क्या है, ऑरिकुलर अपेंडिक्स, पल्मोनरी वेन्स क्या हैं, ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर्स क्या हैं, वेंट्रिकल्स, कॉर्डा टेंडिनी, कार्नेई, पल्मोनरी पेपिलरी मसल्स, कोनस और ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टिक आर्क्स, फोरामन पेंजिनी और किस तरीके से काम करता है। बस इतनी ही चीज़ें अगर आप याद करके चले जाइए अच्छे से तो ये मोर देन इनफ है। ह्यूमन हार्ट का इवोल्यूशन पूछा है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ कर नहीं पाएंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता दी गई हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए थैंक यू एवरीवन।